हेलो, तो कैसे है भाई? थिंक यू आर डूइंग वेल और बिल्कुल ठीक हो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया था रिव्यू एक्सरसाइज। तो आज हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम क्वेश्चन 7 से स्टार्ट करेंगे। तो जितना हो सकेगा हम इस क्वेश्चन में इस पार्ट में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नहीं होंगे तो हम पार्ट 3 में उसको कर लेंगे। तो हमारे साथ रहिए। तो अब ये करें कि एक हाथ में पेन ले लें और एक हाथ में कॉपी ले लें ताकि उधर आप नोट करते रहें हर क्वेश्चन को। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ आप उसको वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। क्लियर होगी बात? तो हर क्वेश्चन को साथ साथ आप करते रहेंगे तो आपका ही फायदा होगा। तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो जो नए हैं इस चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस से वो फायदा उठाएं और हमें भी कुछ सपोर्ट मिले। ठीक है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो लिखा हुआ है ऐड द पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल जिसको नहीं पता वो मेरी वीडियो जाके डीपली अगर समझ जाता है पॉलिनोमियल की वीडियो देख सकता है। ऑलरेडी मेरा वहां पर लेक्चर डाला हुआ है। तो अब क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे कि इसको ऐड करेंगे प्लस करेंगे इन दो पॉलिनोमियल को। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है। इन दोनों को हम प्लस करेंगे। तो प्लस कैसे करेंगे देखिए यहाँ मेरे साथ आइए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे। पहले हम लिखेंगे 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3। अब इसके नीचे ये वाली वैल्यू 12x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। क्या करना है? ऐड करना है और उसको प्लस करना है। अब जो x स्क्वायर वाले x स्क्वायर के साथ वो प्लस होंगे। अब यहाँ पर देखें 7x स्क्वायर और 12x स्क्वायर, 7 और 12 प्लस करें तो आंसर आएगा 19x स्क्वायर प्लस 2x और 8x ये बन जाएंगे 10x। 6 और 3 को प्लस करने तो आ जाएगा 9 और ये आपका आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। इतना मुश्किल नहीं था, इजी था। तो इसको मैं कर लिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जी, तो अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि 15x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 7x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8। अब इसको प्लस करेंगे, देखिए कैसे। 15x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब 7x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8। अब को प्लस करना है, कोई मुश्किल नहीं है। आराम से इसको देखें तो हो जाएगा। 15 को 7 से प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 22। तो 22x स्क्वायर माइनस 3 और माइनस 5 जब दोनों माइनस के होते हैं करते प्लस लिखते माइनस है। तो माइनस 3x और माइनस 5x तो माइनस 8x प्लस के 2 है और माइनस के 8 है। तो इसका आंसर आएगा माइनस के 6। तो यही आपका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 7 के पार्ट 2 का आंसर ये होगा 22x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 8x माइनस। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। जी जी, पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 7 का, जो कि लास्ट पार्ट है। 20x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 10, 8x स्क्वायर माइनस x और माइनस 8। इसको ऐड करेंगे कैसे? तो सबसे पहले लिख लें 20x स्क्वायर प्लस 8x और माइनस 10। ठीक, अब इसके बाद ये वाला लिख लें इसके नीचे 8x स्क्वायर माइनस x और माइनस 8। 20x स्क्वायर और 8x स्क्वायर ये बन जाएगा 28x स्क्वायर। 8x में से 1x यानी कि इसके साथ कुछ नहीं है, इसका कोएफिशिएंट 1 होगा। तो 8 में से 1 माइनस करें तो आ जाएगा प्लस 7x माइनस 10 और माइनस 8 माइनस 18। यही आपका आंसर है। क्लियर? तो इसी से आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जी, तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट पॉलिनोमियल फ्रॉम द सेकंड पॉलिनोमियल। हमने पहला पॉलिनोमियल को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा कांसेप्ट है। वहां पर जो ऐड में लिखा हुआ था, ऐड में हम चाहे पहली वैल्यू ऊपर लिख लें या दूसरी वैल्यू नीचे लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सब्ट्रैक्ट में जो दूसरी वैल्यू है, लेकिन देखें ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है, ये सेकंड है। तो उन्होंने बोला है सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट पॉलिनोमियल फ्रॉम द सेकंड पॉलिनोमियल। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो आप गौर करें, तो इसका मतलब है इसको ऊपर रखेंगे, इसको नीचे रखेंगे ताकि वो सही से डिवाइड हो सके और हम इसको आंसर तक पहुंच सके। तो देखें कैसे। यहाँ पर आपने सबसे पहले ये काम करना है कि इसको ऊपर रखना है, इसको नीचे रखना है। सबसे पहले सेकंड पॉलिनोमियल लिखेंगे, काम कर लिए। अब दूसरा काम ये करना है कि इसके साइन चेंज कर देनी है। तो इसमें रूल होते हैं माइनस में, सब्ट्रैक्ट वाले सवाल में। सब्ट्रैक्ट में एक तो ये करते हैं कि फर्स्ट पॉलिनोमियल को नीचे रखते हैं और सेकंड पॉलिनोमियल को ऊपर रखते हैं। ठीक है, दूसरा कांसेप्ट ये है कि जो ये वाला नीचे वाला पॉलिनोमियल होता है इसके साइन चेंज कर देते हैं। तो कैसे? यहाँ पर हमारा 10x जो था ये प्लस का था, मतलब इसको छोड़ देंगे। ये जो 10x था ये किसकी था? प्लस का था। तो इसको चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा माइनस का। ये वाला माइनस का था, ये हो जाएगा प्लस का। ये वाला माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का। साइन चेंज कर देंगे, जो होगा माइनस उसको प्लस कर दें, जो होगा प्लस उसको माइनस कर दें। ये बात अपन और करनी है।
अब नेक्स्ट को इसको सॉल्व कर लें। 15x प्लस का है माइनस का 10x है, तो 5x बचेगा स्केयर। 2x है और प्लस 8x है, दोनों प्लस के हैं तो इसको प्लस कर दें, प्लस 10x। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 8 5 प्लस 8 ये आ जाएगा 13। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड तरफ। ये फर्स्ट प्रॉब्लम, ये सेकंड प्रॉब्लम है। पिछले वाले सवाल की तरह सेकंड को ऊपर रखेंगे, फर्स्ट को नीचे रखेंगे। तो यहाँ पर लिखने 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। अब फर्स्ट को नीचे रख लें, 8x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2। यहाँ तक लिख लिया। अब इसके साइन चेंज कर दें, ये हमारा प्लस का है माइनस का, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा। साइन चेंज कर दिए। अब ये प्लस का 7x है, ये माइनस का 8x है, तो आंसर माइनस में आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस x स्क्वायर। ये भी प्लस का है, ये प्लस का, तो आ जाएगा 7x। ये माइनस का है, ये माइनस का है, जब दोनों माइनस के होते हैं करते प्लस है, लिखते माइनस है, तो -2 और -8 -10। तो यही आपका आंसर बन जाएगा जी। भी तो बढ़ते बढ़ते हम आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो लिखा हुआ सॉल्व द फॉलोइंग। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट पॉलिनोमियल को सेकंड पॉलिनोमियल के साथ। जैसे देखा जाए तो ये हमारे पास कौन से हैं, ये ट्राइनोमियल है, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, हम इसको बोल सकते हैं कि ट्राइनोमियल मल्टीप्लाई ट्राइनोमियल बाय मोनोमियल। ये जिसमें एक टर्म होती है वो मोनोमियल होता है, जिसमें थर्ड टर्म होती है वो ट्राइनोमियल होता है, सेकंड वाली बाइनोमियल होता है। तो मैंने बोला था अगर आपको डिग्री पॉलिनोमियल समझना है तो आप मेरे टॉपिक में देख सकते हैं, वीडियो में है बड़ा, वहां पर आप देखेंगे इंशाल्लाह आपको पॉलिनोमियल का सारा मसला क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, अब इसको गौर आप करेंगे, इनके दरमियान में कुछ नहीं है, जिसके दरमियान में कुछ नहीं होता वो हमारा क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसी 8x स्क्वायर y स्क्वायर को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, मतलब ये जो एक है ये तीनों से मल्टीप्लाई होगा। ये वैसे बोल सकते हैं ये तीनों जो है इस एक से बारी बारी मल्टीप्लाई होंगे, ज्यादा होंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम 8x y स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे और इससे। तो लिखें कैसे कर बोले, देखिए जरा, इक्वल का साइन 8x स्क्वायर y स्क्वायर इनटू इसको लिखेंगे 3x y स्क्वायर, ठीक है। आप फिर प्लस का साइन लेंगे, आप इस 3x y स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे 3x y स्क्वायर इनटू 3x y स्क्वायर, ठीक है। अब इस 2 को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 3x y स्क्वायर। बात समझ ही नहीं आई, मैंने क्या बोला, मैंने क्या किया, मैंने सर यही किया कि इस 8x y स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे और इसको इससे, तो थ्योरी ये बनेगी, दो दो के हमारा जोड़ा बन गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है कि कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होते हैं, और जो पावर जो वेरिएबल होते हैं वेरिएबल के पावर प्लस होते हैं। मैंने पहले बोला था अगर किसी की बेसिस सेम हो तो उसकी जो पावर है वो प्लस होती है, अगर वो मल्टीप्लाई हो रही हो। मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखिए पहले आप 8x को और 3 को मल्टीप्लाई करते, तो 8 3 24, x स्क्वायर और x 1, यहां पर कुछ नहीं है, तो ये दोनों बेसिस सेम है, तो इसकी पावर प्लस कर दें, क्योंकि ये दोनों बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो x का स्क्वायर और x का 1, ये आ जाएगा x की 3, ये y की 2 और y की 2, ये आ जाएगी y की 4। क्लियर। अब जब प्लस है प्लस लगाएं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 9, x की 1 और x की 1, x की 2, y की 2 y की 2, y की 4, प्लस है प्लस लगाएं, 3 को 2 से करें, 3 2 6, यहाँ कुछ नहीं है तो ये सारा एज इट इज आ जाएगा x y स्क्वायर, और ये आपका आंसर बन जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा कंसेप्ट था, मतलब आप इसको इससे इसको तीनों जो है बारी बारी से मल्टीप्लाई होंगे तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भाई साहब मैंने ना दूसरा क्वेश्चन नहीं किया क्योंकि दूसरा बिल्कुल सेम था पहले की तरह, तो अब पहला अगर कर लेंगे दूसरा भी हो जाएगा। ये तीसरा क्वेश्चन था थोड़ा ट्रिकी था, तो मैंने कहा इसको सॉल्व कर देता हूं ताकि आपका तीसरा क्वेश्चन में मसला ना रहे तीसरे पार्ट में। तो इसको सॉल्व करते हैं, बिल्कुल वैसे है, यानी कि ये हमारे पास 2 पॉलिनोमियल है, ये हमारे पास 2 है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई बाइनोमियल बाय बाइनोमियल, दोनों बाइनोमियल से बाइनोमियल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या इसका आंसर आता है। सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को इन दोनों के साथ प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इन दोनों के साथ, तो कैसे होगा देखें, 1/2 l की 2 m इंटू 2l m की। क्लियर। अब उसके बाद इसी को इसके साथ प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आ जाएगा 1/2 l की 2 m प्लस
सॉरी इंटू 2। ठीक, अब इसको इन दोनों के साथ प्लस लगाएं, 1/3 इंटू 2L2, ठीक है, प्लस फिर इसी को 1/3 इंटू 2, इस तरीके से होगा। आई थिंक आपको ये जो मैंने बनाई इक्वेशन ये समझ आई होगी। मैंने क्या किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसी को इसके मल्टीप्लाई, ये दोनों आ गए, ये और ठीक, फिर इसी 1/3 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये लिखा, फिर 1/3 को इससे मल्टीप्लाई किया, लिखा। ठीक, बात समझ आई ना? अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये बहुत इजी है, आप जरा गौर करना है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, देखें कैसे। जी को लगाएंगे तीसरे स्टेप। अब जहां पे मैंने डॉट डॉट लगाया, आप सोच रहे सर डॉट डॉट क्यों लगे, डॉट मतलब क्या, डॉट मतलब मल्टीप्लाई है, मैंने एक्स नहीं लगाया, वो क्रॉस का साइन है, क्रॉस का साइन लगाऊंगा तो एक्स लगेगा आपके, तो मेरे मुंह से भी एक्स निकल गया। तो जहां पर ये पॉइंट लगा हुआ है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब अगर कोई पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई होता है तो आप डॉट लगा सकते हैं, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। क्लियर, ये बताना चाहिए। अच्छा, अब आप गौर करें, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, यहां पर मान बचा, मान की कोई वैल्यू नहीं है, तो एल की 2 और एल की 1 क्या बन जाएंगे, एल की 3, एम की 1 और एम की 2, एम की 3। ठीक है, प्लस लगाएंगे, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये सेम आ जाएगा एल की 2 और एम, फिर प्लस लगाएं, ये जो 2 है इधर आ जाएगा, तो मिलेगा 2/3 एल एम की 2। इसको देखिए, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, +2/3। तो यही आपका हो जाएगा बेटा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आएगा। आपके बुक में थोड़ा सा क्या होगा, वो आगे पीछे लिखे होंगे, मतलब ये इसके बाद ये लिखा होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका क्वेश्चन ठीक होना चाहिए, आगे पीछे ऑर्डर चेंज हो सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जी, तुम चलते चलते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ पहुंच गए हैं, जो लिखा हुआ है डिवाइड द पॉलिनोमियल्स। अब हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। हमने प्लस का रूल देखा, माइनस का देखा, मल्टीप्लाई का देखा, अब लास्ट हमारा है डिवाइड का। इसके बाद पॉलिनोमियल खत्म हो जाएगा, फिर और क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल को देखते हैं कि ये पॉलिनोमियल डिवाइड कैसे होंगे, इसका क्या रूल होता है। सबसे पहले देखें, यहां पर लिखा है 10x की 3 y की 2 बाय 5xy, मतलब कि बाय का मतलब क्या है, आपके सामने एक कीवर्ड है बाय। इसका मतलब क्या है, जब बाय का मतलब वर्ड आ जाए आपके सामने तो उसका मतलब होता है बटे, डिवाइड, मतलब कि इसको आप एज अ न्यूमरेटर लिखेंगे और इसको आप डिनोमिनेटर लिखेंगे, इसको ऊपर रखेंगे, इसको नीचे लिखेंगे, डिवाइड कर देंगे। और मैंने आपको एक और बात बताई थी कि अगर पॉलिनोमियल, अगर कोई वेरिएबल आपस में डिवाइड हो तो उनकी पावर माइनस होती है, अगर वो पॉलिनोमियल आपस में मल्टीप्लाई हो तो उनकी पावर प्लस होती है। ये दो बातें आपको आनी चाहिए। ठीक, अब ये डिवाइड हो रहा है मतलब इसकी पावर माइनस होगी, तो देखिए कैसे। सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 10x की 3 y की 2, y का मतलब बटे होता है, और 5xy। अब जो करता है काट दें, 5 1 5, 5 2 10, 2 आ जाएगा। ये x की 3 है, ये x की 1 है, तो x की 3 में से 1 गया तो x की 2, y की 2 है, y की 1 है, तो बचा y, तो 2x y आपका फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन 2 पर चलें। तो 15 है, तो लिखना है सबसे पहले 15 l m का क्यूब, y का मतलब बटे, बटे लगाएं, 3 l m की 2। यहां तक बात क्लियर है। अब बस क्या करें, 3 1 3, 3 5 15 कट गया, तो क्या बचा नीचे 5, l की 1 है, l की 1 है, ये भी कट गया, m की 3 m की 2, ये बच गया m, तो 5m आपका आंसर आ जाएगा फाइनली। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहां पर लिखा है, अब ये पहले से मैंने बटन लिख दिया है, क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा, ये लिखा होगा बाय 7 a स्क्वायर b स्क्वायर लिखा होगा, तो मैंने टाइम बचाने के लिए इसको पहले से बटन लिख दिया। तो अब काट दे पहले, 7 7 7 4 28, फिर 7 7 7 से 7 कट गया, फिर इस 7 से ये कट गया। सर बात समझिए कैसे काटा है, देखिए इसी 7 को पहले इससे काटा है, तो 7 7 7 7 4 28 कट गया। अब फिर इसी 7 को इससे काटेंगे, ये 7 7 कट गया, क्योंकि देखें जब इससे कट गया तो इसका मतलब ये नहीं है खत्म हो गया, फिर उससे नहीं हो सकेगा, नहीं, जहां तक प्लस नहीं आता ये वैल्यू वैसे उसी के साथ है, जब प्लस आ जाएगा तो ये इनटू वैल्यू हो जाएगी। ये अब ये वैल्यू जो है अब सेकंड पॉलिनोमियल से डिवाइड हो रही है, मतलब कि ट्राइनोमियल डिवाइड बाय मोनोमियल। अब ये जो मोनोमियल है तीनों से डिवाइड होगा ना, बात को समझे। तो ये जो मोनोमियल है इससे डिवाइड होगा, फिर इससे होगा, फिर इससे होगा, वो हर अलग अलग के लिए न्यू एज अ मोनोमियल यूज होगा। तो 7 7 7 4 28, 7 7 7 7 कट गया, 7 7
और 7 एकम 7 7 2 14, ये तीनों जो हमारे कोएफिशिएंट है वो कट गए हैं। अब जो रहता है उसको लिख लें। तो देखें यहाँ क्या बचा, 4 बचा, a की 3 और a की 2, a बचा, b की 3 b की 2, क्या बचा, b बचा, 3 में से 2 गया, b बचा, प्लस यहाँ 1 बचा था क्योंकि साथ साथ कट गया तो 1 नहीं लिखते, a की 2 a की 2 ये भी कट गया, b की 2 b की 2 ये भी कट गया, ये तीनों दोनों के दोनों खत्म हो गए, पूरी खत्म हो गई, पूरी कट गई। प्लस लिखें, यहाँ पर 2 बचा था 2 लिखा, a की 2 और a की सॉरी a की 4 और a की 2 बचा, b की 3 b की 2 b बचा। तो फाइनली आपका आंसर दिया जाएगा 4ab प्लस 2a²b। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा, तो ट्रिकी था, पेपर में शायद आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो गई है, तो पार्ट 3 के लिए वेट करें। तो मैं मिलता हूँ आपको पार्ट 3 में, तो दुआ में याद रखिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।